गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर कंसीडरिंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रिडम्पशन। इसमें बेटे हम 6 केसेस को आज पढ़ने वाले हैं। इन 6 केसेस पे लगभग ये पूरा चैप्टर आगे कंप्लीट हो जाएगा। डिबेंचर्स में बी रिडीम्ड आइदर एट पार और एट प्रीमियम। डिबेंचर का जो रिडम्पशन यानी पैसे वापसी किए जा सकते हैं वो या तो एट पार या प्रीमियम पे किए जा सकते हैं। जैसे 100 का डिबेंचर हमने इशू किया था तो पेमेंट के टाइम पे 100 वापसी किए जा सकते हैं, 100 की बजाय 110 भी किए जा सकते हैं। आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द 3 पॉसिबिलिटी ऑफ इशू एट पार, एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम एंड 2 पॉसिबिलिटी ऑफ रिडम्पशन। यानी इशू तो एट पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट पे भी हो सकता है, प्रीमियम पे भी हो सकता है, बट जो रिडम्पशन है वो एट पार और एट प्रीमियम पे हो सकता है। एक कंपनी कैन इशू डिबेंचर फ्रॉम द फॉलोइंग 6 टाइप्स। तो ये टाइप्स जो है बेटी एक्चुअल में 6 केस हैं, जिसमें से 3 या 4 केस एग्जाम में पूछे जाते हैं ज़्यादातर। When debentures are issued at par and redeemable at par, यानी डिबेंचर 100 वाला इशू किया गया 100 रुपीज़ में, और आफ्टर जब टाइम पूरा हो जाए रिडम्पशन का तो रिडम्पशन के बाद 100 रुपीज़ ही पे करने हैं। तो क्या जर्नल एंट्री होगी वो देखते हैं। बेटे पहले इशू की एंट्री, 100 का डिबेंचर 100 में इशू किया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, क्योंकि सारा पैसा हम यहाँ पे ज्यूम करके चलते हैं एप्लीकेशन पे रिसीव हो रहा है तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू डिबेंचर। जब जितने भी साल के लिए डिबेंचर इशू किए गए थे उतने साल के बाद जब इनका रिडम्पशन होगा, पैसे वापसी किए जाएंगे, तो एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 100 रुपीज़ ही, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी हमने एक डिबेंचर के अकॉर्डिंग ऐसा किया है। क्वेश्चन में जितने भी नंबर ऑफ डिबेंचर दे रखे होंगे उनका शेयर की वैल्यू डिबेंचर की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। व्हेन डिबेंचर्स आर इशूड एट ए डिस्काउंट एंड आर रिडीमेबल एट पार। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए डिबेंचर ऑफ ₹100 इशू किया गया 95 में यानी डिस्काउंट पे, बट जब रिडम्पशन करना है तो 100 पे करना है, तो बैंक में कितने पैसे आएंगे बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 95, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 95, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5 टू डिबेंचर 100। फिर पेमेंट के टाइम पे यही सेम एंट्री होगी क्योंकि रिडम्पशन एट पार है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, यानी डिस्काउंट पे इशू किया, रिडम्पशन किया एट पार। थर्ड केस बेटे यहाँ दे रखे, व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट ए प्रीमियम एंड आर रिडीमेबल एट पार। फॉर एग्जांपल, डिबेंचर 100 का है और इशू किया गया 105 पे और रिडम्पशन करना है 100 पे। फॉलोइंग एंट्रीज विल बी पास्ड। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, बैंक में 105 आएंगे बेटे। नेक्स्ट एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 105 टू डिबेंचर 100 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 5, और रिडम्पशन की वही कि रिडम्पशन एट पार करना है, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यानी हमने यहाँ पे तीनों पॉसिबिलिटी की, जब एट पार, एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम पे इशू किया हो, लेकिन रिडम्पशन तीनों ही केसेस में एट पार किया गया है। अब वो है जब इशू किया जाएगा एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट पे, और रिडम्पशन होगा प्रीमियम पे, तब देखते हैं बेटे क्या होगा। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट ए प्रीमियम, sometimes debenture are issued with the specific condition that company will pay a premium at the time of their redemption। एग्रीमेंट में लिखा होता है कि रिडम्पशन के टाइम पे प्रीमियम पे किया जाएगा। ऑल्दो सच प्रीमियम विल बी पेड एट द टाइम ऑफ एक्चुअल रिडम्पशन, बट एज इट इज़ ए नोन लॉस, कंपनी रिकॉर्ड्स सच एज लॉस एट द टाइम ऑफ इशू बाय डेबिटिंग एन अकाउंट कॉल्ड लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। एक कंसेप्ट था बेटे जो आप लोगों ने +1 में पढ़ा था, प्रूडेंस कंसेप्ट। वो कहता है फ्यूचर के यानी एंटिसिपेटेड जो लॉसेज होते हैं उन्हें आप आज ही कंसिडर कर लो। तो जब डिबेंचर इशू किए गए, हमें उसी टाइम पता है कि इनका रिडम्पशन प्रीमियम पे होना है, पैसे ज़्यादा पे करने हैं, तो उस लॉस को आज ही इशू के टाइम पे ही कंसिडर कर लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए डिबेंचर 100 इशू एट 100 एंड रिडम्पशन करना है 105 पे, तो आज क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 100 ही आएंगे बैंक में। नॉर्मल एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू डिबेंचर
नॉर्मल ये बन गई बेटे 100 वाली। अब हमें ये पता है कि फ्यूचर में हमने 5 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने हैं, तो आज वो लॉस आज ही कंसिडर कर लिया जाएगा। उसकी जगह इसने बोला यही अकाउंट ओपन होता है, तो हम एंट्री करेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी लॉस बुक किया। और ये लॉस किस बात का है कि हमें फ्यूचर में क्या देना है बेटे, प्रीमियम रिडम्पशन के टाइम पे। तो रिडम्पशन के टाइम पे एंट्री क्या बनेगी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, इस प्रीमियम को हम कैंसिल करेंगे क्योंकि अभी पेमेंट करनी है हमको 5, टू डिबेंचर होल्डर 105, फिर डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर एक कैपिटल लॉस है और इस लॉस को आपको सेट ऑफ भी करना पड़ेगा। तो इशू के टाइम पे ये एंट्री तो होंगी, इस लॉस को सेट ऑफ करने की भी एंट्री होगी। एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। जिस साल ये लॉस होता है उसी साल इसे राइट ऑफ कर दिया जाएगा एज पर चेंज जो किया गया न्यू कंपनी एक्ट में। तो वो कहते हैं आप इस कैपिटल लॉस को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ कर सकते हो, फिर जनरल रिजर्व है तो उससे राइट ऑफ कर सकते हो, लास्ट में स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो आप राइट ऑफ के लिए ये एंट्री बेटे कर सकते हैं। व्हेन डिबेंचर आर इशूड एट ए डिस्काउंट, और रिडम्पशन करना है इसका प्रीमियम पे, यानी 100 वाला 98 में इशू किया गया और रिडम्पशन करना है 105 पे। तो आज क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 98 आ गए बेटे बैंक में। नॉर्मल एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 98, टू डिबेंचर 100, और 2 का आपका एक तरह का डिस्काउंट होता था, डिस्काउंट। तो हमें ये पता है बेटे कि 100 वाला 98 में इशू किया, 2 का तो आज का लॉस हो गया और फ्यूचर में 105 पे करने हैं, 5 रुपये का फ्यूचर का लॉस हो गया। तो हम इस डिस्काउंट को लॉस में काउंट कर देंगे, यानी हमने इस लॉस में क्या लिखा है 5 + 2, 2 रुपये का डिस्काउंट और 5 रुपये का फ्यूचर का प्रीमियम। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 7, टू डिबेंचर 100, लेकिन फ्यूचर का प्रीमियम कितना है, ओनली 5। तो जब आप टोटल करेंगे टोटल अपने आप इक्वल आ रहा है। पेमेंट की सेम एंट्री जो हमने अभी पीछे पढ़ी थी, डिबेंचर अकाउंट डेबिट 100, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 5, डिबेंचर होल्डर 105, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 105। लास्ट केस, जब प्रीमियम पे इशू किया जाए और रिडम्पशन भी प्रीमियम पे किया जाए। 100 का डिबेंचर 106 में इशू किया और रिडम्पशन करना है 110 पे। तो आज क्या एंट्री करें, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 106, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट 106, टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ये तो ही नॉर्मल। फ्यूचर में 110 देने हैं तो 10 का फ्यूचर के लॉस की अलग से एंट्री कर दो बेटे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10, और रिडम्पशन के टाइम पे सेम एंट्री, डिबेंचर डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 110 से। और जो भी एक कैपिटल लॉस आया है इस लॉस को हम सेट ऑफ कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L से। इलिस्ट्रेशन जो 25 है इन्हीं 6 केसेस पे है और इन्हीं 6 केसेस की सिर्फ इशू की एंट्री पूछ रहा है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेना बेटे। इलिस्ट्रेशन 26 मैं आपको करवा रहा हूँ क्योंकि इसमें नंबर ऑफ डिबेंचर साथ में गिवन है, तो देखते हैं। ऑन 2 मार्च 2016 L&B लिमिटेड ने इशू किए 635 9% डिबेंचर 500 का ईच है बेटे। पास जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर इन द फॉलोइंग सिचुएशन व्हेन डिबेंचर आर इशूड डिस्काउंट और रिडम्पशन प्रीमियम, व्हेन डिबेंचर आर इशूड प्रीमियम और रिडम्पशन एट ए प्रीमियम। यानी ये 5वां और छठा केस है हमारा। इग्नोर राइटिंग ऑफ लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, राइट ऑफ की एंट्री नहीं करनी है। तो पहले जब हमने डिबेंचर, कौन सा केस है पहले बेटे, डिस्काउंट पे इशू किया और रिडम्पशन करना है प्रीमियम पे, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 500 रुपये का एक डिबेंचर है बेटे और डिस्काउंट है 5%, यानी 500 का 5% 25, यानी 475 रुपये आएंगे इशू के टाइम पे। तो 635 शेयर हैं, 475 से मल्टीप्लाई करके ये आ गया। नेक्स्ट एंट्री क्या बनेगी, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर। ये तो हुई नॉर्मल एंट्री और साथ में एक तो डिस्काउंट का लॉस, एक फ्यूचर के प्रीमियम का लॉस। तो डिस्काउंट हमने आज कितने का दिया बेटे, 500 का 475 में इशू किया है, तो एक शेयर का डिस्काउंट हो गया 25 रुपये का। और फ्यूचर में प्रीमियम कितना पे करना है, 10%, 500 का 10% यानी 50, यानी टोटल हमें लॉस हो गया एक डिबेंचर के ऊपर 75 का। और नंबर ऑफ डिबेंचर हैं 635, तो 635 इंटू 75, 635 इंटू 75, ये देखो अलग अलग करके दिखा रखा है, टोटल ये लॉस निकाल के दिखा रखा है।
फिर 9% डिबेंचर 635 इंटू 500 तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर 635 इंटू प्रीमियम कितने का बेटे 50। तो ये एंट्री बनेगी। सिर्फ इशू की करनी है, रिडम्पशन की नहीं करनी। अगर यही क्वेश्चन हमने प्रीमियम पे इशू किया होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, प्रीमियम कितने का कह रहा है 12%। 500 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, 500 का 12% होता है 60। तो डिबेंचर इशू किया गया 560 पे, 635 इंटू 560, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री 9% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू 9% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम, यानी यहाँ 635 इंटू 500, 635 इंटू 60। और जो फ्यूचर का लॉस है उसकी अलग से एंट्री कर दो। फ्यूचर का लॉस है 6%, 500 का 6% होता है 30। तो 635 इंटू 30 ये, और 635 30 ये इस एंट्री में भी। लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटे वो है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। जब कंपनी इंटरेस्ट पे करती है डिबेंचर के ऊपर तो वो जस्ट लाइक कंपनी के लिए क्या होगा बेटे, एक्सपेंडिचर होगा। तो कंपनी इसकी क्या एंट्री करेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट, एक्सपेंडिचर के लिए डेबिट कर दिया। डिबेंचर होल्डर को ये इंटरेस्ट पे किया जाना है। और एज पर इनकम टैक्स लॉ जब भी कोई पर्सन इनकम दे रहा है किसी दूसरे पर्सन को और उसको इनकम हो रही है तो जो पर्सन इनकम देने वाला होता है वो उस इनकम पे टैक्स काट सकता है और गवर्नमेंट को जमा करा सकता है, ये उसकी लायबिलिटी बनती है। तो जब कंपनी डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे कर रही है तो वो इस इंटरेस्ट पे टैक्स भी काटेंगे। तो ये डिबेंचर होल्डर को पे करना है और इसमें से कितना जो टैक्स कटा होगा वो टैक्स TDS में शो हो जाएगा, जो टैक्स अभी गवर्नमेंट को पे करना है। और जब एक्चुअल में ये टैक्स पे किया जाएगा तो एंट्री बनेगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। और जब ये TDS पेबल किया जाएगा तो TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की गई, ये गवर्नमेंट को पेमेंट की गई टैक्स की। और ईयर एंड पे इस इंटरेस्ट को P&L से चार्ज कर दिया जाता है। तो एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू इंटरेस्ट। इलिस्ट्रेशन 29 देखते हैं बेटे। ऑन 1 अप्रैल 2015 JK लिमिटेड ने इशू किए 8,009% डिबेंचर 1,000 ईच एट ए डिस्काउंट 6% और जिसका रिडम्पशन करना है प्रीमियम 5% आफ्टर 3 ईयर्स। कंपनी क्लोज इट्स बुक्स 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट का रेट यही होता है जो इसके साथ गिवन होता है, वो 30 सितंबर और 31 मार्च, यानी साल में 2 बार दिया जाता है 6 मंथ का। एंड रेट ऑफ टैक्स है 10%। तो पहले इशू की एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 8,000 डिबेंचर है बेटे, 8,000 और 1,000 का डिबेंचर है 6% डिस्काउंट पे इशू किया गया है। 1,000 का 6% होता है 60, यानी कितने पे इशू किया गया है, ये 940 पे। अगली एंट्री डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, यही सेम अमाउंट टू 9% डिबेंचर। इस लॉस के अंदर एक तो फ्यूचर का प्रीमियम कवर हो जाएगा और एक डिस्काउंट, और 2 प्रीमियम और रिडम्पशन में फ्यूचर का प्रीमियम, यानी ये तो एज इट इज़ कैंसिल हुआ। लॉस में क्या अमाउंट आएगी, एक तो हमने 60 रुपये का बेटे डिस्काउंट देना है और 5% प्रीमियम 50 रुपये का प्रीमियम पे करना है। तो टोटल हमें 110 का लॉस होने वाला है। तो 8,000 शेयर हैं, सॉरी डिबेंचर हैं, और 110 का लॉस जिसमें प्रीमियम भी हो गया फ्यूचर का और डिस्काउंट भी हो गया, ये अमाउंट आ गई। 9% डिबेंचर में 8,000 इंटू 1000 यानी 80 लाख, और फ्यूचर का प्रीमियम कितना था बेटे इसमें से 50, तो 8,000 इंटू 50 टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब आते हैं इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कब पे करना है, 30 सितंबर को। एंट्री करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल। टोटल इंटरेस्ट फेस वैल्यू पे दिया जाएगा। 8 लाख के डिबेंचर थे, 9% बनता है 720, 7,20,000, लेकिन आप 30 सितंबर को पे कर रहे हो तो 6 मंथ का बनता है 360। इसके ऊपर 10% टैक्स कटेगा। क्वेश्चन में दे रखा था रेट 10%, 36 TDS में, बाकी डिबेंचर होल्डर को। और जब डिबेंचर होल्डर को पेमेंट की जाएगी डिबेंचर होल्डर टू बैंक, डिबेंचर होल्डर की अमाउंट गवर्नमेंट को पेमेंट की जाएगी टैक्स की, TDS पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर 31 मार्च को दोबारा यही 3 एंट्रियाँ होंगी क्योंकि 6 मंथ का फिर इंटरेस्ट पे किया गया। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर टू TDS पेबल, वही 360, 10% टैक्स और ये TDS सॉरी डिबेंचर होल्डर की अमाउंट।
डिबेंचर होल्डर टू बैंक, टीडीएस पेबल टू बैंक। और मैंने कहा था ईयर एंड पे जो टोटल इंटरेस्ट आपने साल में 2 बार पे किया है, यानी 720 का बनता है 6 मंथ का टोटल करके, तो आप 720 से ये एंट्री कर देंगे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट नहीं बोलते हम, स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल डेबिट। एक तो ये लॉस है ही है इंटरेस्ट का, एक अपना ये लॉस भी है, तो 720 प्लस 880 दोनों लॉस को सेट ऑफ करना है। तो 720 इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लॉस 880, इसको स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल से चार्ज कर दिया। तो यहाँ तक आप क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे बेटे।